ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां लिटिल सोल्जर स्कूल का 33वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से 250 श्रद्धालु दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर रवाना किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दतिया जिले में अवैध हथियार रखने और तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में एसडीओपी बड़ौनी और थाना जिगना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली। बीते दिन थाना जिगना पर विश्वसनीय सूचना मिली कि सफेद आर्टिका कार में अवैध हथियार लेकर कुछ व्यक्ति दतिया की ओर आ रहे हैं। ग्राम कमरारी तिराहे पर चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया और 4 आरोपी जितेंद्र सेन, सोनू शर्मा, बाम्बी राजा बुंदेला और प्रिंस उर्फ विशाल बुंदेला बरामद किए गए। तलाशी में कुल 5 अवैध पिस्टल और आर्टिका कार जब्त की गई, जिनकी अनुमानित कीमत 12,50,000 रुपए बताई गई। जांच में सामने आया कि सोनू शर्मा पर 3 और बाम्बी राजा बुंदेला पर 11 पूर्व अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास सहित गंभीर अपराध शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कार्यवाही में उप निरीक्षक रचना माहौर और उप निरीक्षक यादवेंद्र सिंह गुर्जर का योगदान सराहनीय रहा। कि कुछ अवैध हथियार की तस्करी यहाँ पर बाहर के जिलों से और राज्यों से लाई जा रही है और इसी क्रम में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। एक विशेष टीम बनाई गई एसडीओपी बड़ौनी साहब के मार्गदर्शन में और उसमें जिगना के थाना प्रभारी यादवेंद्र गुर्जर, साइबर की टीम और अन्य अधिकारियों को लगाया गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए फाइनली कल हम लोग को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों के तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें अभी तक हम लोग को 4 आरोपी हम लोगों ने मौके से गिरफ्तार किए हैं, जिनसे 5 उसमें अवैध पिस्टल और उसके साथ ही एक अर्टिगा गाड़ी जब्त की गई है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इन्होंने पूर्व में और कहां पर हथियार बेचे हैं उनका भी इसमें हम खुलासा करेंगे। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उन लोगों? इसमें अभी तक हम लोगों ने छानबीन में 2 लोगों के विरुद्ध काफ़ी गंभीर अपराध पाए हैं और उसमें भी हम लोग बेल कैंसिलेशन और उनके विरुद्ध जो 122 आदि की कार्रवाई है वो भी हम लोग प्रस्तावित करेंगे। सर, ये कहाँ से लाते थे हथियार? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ में इनका जो खरगोन बाड़वानी सेक्टर में जो कई जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी बारे में इनको बताया गया है और उसकी अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। इनके फ़ोन रिकॉर्ड और बाकी इनका मूवमेंट और इन सब चीज़ों की जानकारी एक बार उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तब इसमें हम लोग पुष्टि करेंगे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदौर के बंगाली समाज स्वर्णकार समिति दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण 2 गुटों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। एक गुट का दावा है कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जिसके तहत इस मंदिर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे गुट ने आज 27वां दशहरा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसका पहले गुट ने विरोध किया है। आशुतोष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पास स्टे ऑर्डर है और उन्होंने पुलिस को इस मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो इस मामले में वकील के माध्यम से फिर से शिकायत करेंगे और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने के कारण कार्यक्रम का भविष्य अनिश्चित है और पुलिस की जांच और कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। भैया, बंगाली समाज का एक कार्यक्रम हो रहा है, मगर वहाँ पर आपके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है कि वहाँ पर कोर्ट का स्टे, फिर भी कार्यक्रम हो रहा है। क्या पूरा मामला? पूरा मामला जो अभी 10-12 साल से जो कब्जा करके रखा निमाई बेरा, वो वहाँ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस साल नवरात्रि के पहले हाई कोर्ट से स्टे दिया गया है, उसका भी मान्यता नहीं करा। उसके लिए मैं एरोडियम थाना पे 2 बार आवेदन दिया। आज के जो कार्यक्रम चल रहे उसके लिए भी हमने एसपी सीएसपी ऑफिस बाय एरोडियम थाने पे जानकारी दी, आवेदन दी जो ऐसा अवैध काम हो रहा है, कोर्ट ऑफ कंडम हो रहा है, इस पर कुछ आप ध्यान दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बाकी फिर भी वो ना जाने कौन सी ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है। कोर्ट का भी कोई मान्यता, मतलब आइन कानून प्रशासन कुछ मान्यता ही नहीं दे रहा है। मन मर्जी वहाँ काम कर रहा है। कुछ भी हम बोलने जा रहे हैं तो हमको मारने आता है, हम पूजा देने जाता है तो बोले वो पहले से दूसरे का बुकिंग है बोल के हमको हटा देते हैं और मतलब परेशान हो चुका हूँ उसकी अत्याचार से। किन लोगों से आप परेशान हैं वहाँ पर? और अभी कार्यक्रम निमाई चांद बेरा, निगेन सामंत, विद्युत सादा, वरुण पात्र, ये सब जो मेन डॉक्टर जीसी राव है, ये लोग
यहाँ अवैध कब्जा करके रखा, जबकि कोर्ट यहाँ पंजीयन से बोल दिया जो तुम। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। लिटिल सोल्जर स्कूल का 33वां वार्षिक उत्सव जाल सभागृह में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल की स्थापना 1992 में डायरेक्टर प्रभा राजपूत द्वारा की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई और इसके बाद नन्हे विद्यार्थियों ने गणेशा, क्रिसमस और राजस्थानी नृत्य सहित कई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने दर्शकों का दिल छू लिया। इस साल की कार्यक्रम की थीम भारत एक झलक थी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम का समापन ऑपरेशन सिंदूर नामक विशेष प्रस्तुति के साथ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि जेसन थॉमस और विशिष्ट अतिथि पूजा कुशवाहा मौजूद थे। स्कूल की प्राचार्य वीना शर्मा ने जानकारी दी कि लिटिल सोल्जर स्कूल का उद्देश्य प्ले ग्रुप से KG 2 तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। श्री संपत सिंह श्रीमाल फाउंडेशन फॉर वेलफेयर ऑफ म्यूजिक और स्वर श्रुति इवेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वॉइस सेंट्रल इंडिया सेशन 3 का ग्रैंड फिनाले इंदौर के लाभ मंडपम ऑडिटोरियम में अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित संगीत प्रतियोगिता में सेंट्रल इंडिया के विभिन्न शहरों से चयनित 20 श्रेष्ठ गायकों ने अपनी गायन कला का प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में रतलाम की 11 वर्षीय भूवी व्यास ने छाप तिलक सब छीनी प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। सेलिब्रिटी गायिका मोना कामत ने गायन की तकनीक और मंच पर प्रस्तुति के बारे में मार्गदर्शन किया। ग्रैंड फिनाले के बाद मोना कामत और संदीप कन्नौजिया के लाइव कॉन्सर्ट ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोना ने मैं हूं, खुश रंगीना और हंगामा हो गया जैसे प्रसिद्ध गाने प्रस्तुत किए, जबकि संदीप ने इस कदर प्यार है और चांद सिफारिश जैसे गीत गाए। कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, मेडल और आकर्षक उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजक विक्रम श्रीमाल और स्वर श्रुति इवेंट्स की डायरेक्टर ऋचा शर्मा ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कार्यक्रम इंदौर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक यादगार अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी स्थित तानसेन भवन में KB पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और SCCL के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने माता सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर KB पटेल नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें नृत्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यक्ष और NRI चंद्रकांत पटेल, मंत्री और महाप्रबंधक सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कुल मिलाकर KB पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज का ये वार्षिक उत्सव शिक्षा, संस्कृति और सेवा के संदेश के साथ एक प्रेरणादायक आयोजन बनकर सामने आया। ग्रुप ऑफ कॉलेज का आज 15वां वार्षिक उत्सव था, इसके बारे में बताइए। बच्चों के द्वारा कैसा कार्यक्रम किया गया? इस बार आपकी उपस्थिति में भी कुछ नया हुआ, माता जी का 100वां वर्षगांठ भी, जन्म दिवस भी मना रहे हैं, क्या कुछ खास था? नहीं, ये जो 15वां जो वार्षिक उत्सव थे मेरे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। माता जी का 100वां वर्ष, जो कुछ भी मैंने समाज सेवा का, जो भी धर्म का, जो कुछ भी मैंने किया, माता जी के संस्कार उन्होंने जो मुझे दिया उसके कारण ही दिया है। माता जी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 4वीं पास थी, और लेकिन उस शिक्षा के प्रति उसको बड़ा वो था कि हमारे बच्चे अच्छे लालटेन की रोशनी में माता जी ने हमें पढ़ाया था। तो उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं और उनके जो जीवन है वही हमने भी उसके जीवन से काफ़ी सीखने को मिला है। और जो भी सेवा मैं कर रहा हूँ वो माता जी के कारण ही कर रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपने अपने भाषण में एक चीज़ का जिक्र किया कि यह जो कॉलेज है यह सेवा है, न कि व्यापार। नहीं, निश्चित रूप से ये सेवा का केंद्र है। एक्चुअली में चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मुझे हैंड्स चाहिए थे क्योंकि वहाँ रह कर के सेवा करना ये बहुत ही मुश्किल वाला काम था। और मेरे जीवन का सौभाग्य है कि इस कॉलेज के माध्यम से मुझे अच्छे हैंड्स मिल गए हैं। हमारा कॉलेज का जो डायरेक्टर है विश्वजीत बारिक, उससे मेरा संपर्क रहता है। और आप लोग स्वयं मीडिया वाले देखते हैं कि समय समय पर जो चिरमिरी में जो भी सेवा के कार्यक्रम मेरे अनुपस्थिति में होते हैं वो कॉलेज की टीम बहुत अच्छे ढंग से उसको करती है। उसको आज हमारे क्षेत्र के प्रथम नर्सिंग कॉलेज और BEd कॉलेज के जो ग्रुप है KB पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज
उनके माध्यम से आज एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में केबी पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन भाई चंद्रकांत पटेल जी और क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित जनों के साथ ये कार्यक्रम एनुअल फंक्शन का किया गया और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने अपनी बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति का परिचय दिया और हम सबों के लिए कई प्रेरणादायी उन्होंने चित्रण भी किया और इस कॉलेज के संस्थापक और चेयरमैन भाई चंद्रकांत जी को हम मनेंद्रगढ़ से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पन्ना जिले से 250 तीर्थ यात्री दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा 22 से 28 दिसंबर तक चलेगी और यात्रियों को पन्ना कलेक्ट्रेट से बसों द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से वो ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा को रवाना करने के लिए पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रियों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पन्ना, गुन्नौर, अमानगंज और देवेंद्र नगर तहसील के तीर्थ यात्री कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुए, जबकि सिमरिया और शाहनगर क्षेत्र के यात्री सीधे खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचे। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने अनुरक्षक, पुलिस बल, चिकित्सक और मेडिकल टीम भेजी है। तीर्थ यात्रियों ने इस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और पन्ना विधायक ने भी यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हम जा रहे यात्रा पे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद है। हम रामेश्वरम जा रहे हैं जल चढ़ाने को। हम अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। कितने यात्री है, कितने यात्री जा रहे हैं? 250। कहाँ यात्रा करेंगे? अब रामेश्वरम जा रहे हैं और अभी हमको तो मालूम नहीं है ज्यादा। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी राय। मुख्यमंत्री योजना रामेश्वरम यात्रा युगल किशोर महाराज की पुरी से पन्ना धाम से। कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी। कितना इंतजार किया था इस यात्रा की? कई साल से मैं खुद कहा विधायक जी से, सदानंद गौतम जी से, कि मुख्यमंत्री ने हर जगह की यात्रा कराई मगर पन्ना क्यों पीछे पड़ा है। ऐसी सौभाग्य रही कि उन्होंने सुनी और 250 लोग पन्ना से। कहाँ जा रहे हैं? रामेश्वरम, मदुरई रामेश्वरम। शुभ नाम कर? कमलेश कुमार अवस्थी। बहुत अच्छी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की जय हो जाए, हमको भगवान के दर्शन करने का मौका दिया है। हमको बहुत खुशी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? रामेश्वरम और भी तीर्थ जो नियम के अंतर्गत होंगे वे भी दर्शन करेंगे। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। कितने यात्री जा रहे हैं साथ में? 250 यात्री जा रहे हैं। जी सर। करीब कितने साल का इंतजार करना पड़ा? अरे साहब इंतजार तो बहुत दिन से, लेकिन ईश्वर ने जो मौका दिया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जी हमको बहुत खुशी हो रही है। दोनों लोग जा रहे हैं? दोनों लोग जा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? हमारा रमेश सोनी नाम है। बहुत अच्छा सौभाग्य है हम सब लोगों का। उसी सौभाग्य से जो है हम तो धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था की और सब लोग हर्षोल्लास से थे और जल लेकर के जा रहे हैं और वहाँ जो है चढ़ाएंगे। बार बार जो है साधुवाद देंगे, उनको अभिवादन करेंगे, यही कहना चाहते हैं। कितने यात्री शामिल हैं? बहुत 230 यात्री करीब हैं। कहाँ की यात्रा है? यात्रा रामेश्वर धाम की है और मीनाक्षी मंदिर मदुरई की है। विधानसभा चुनाव के बाद पहला मौका है? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? राजेश मिश्रा, ब्रजपुर से हैं हम। आज तीर्थ यात्री रवाना हुए हैं करीब 3 साल के इंतजार के बाद, क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री दर्शन योजना, क्योंकि तीर्थ दर्शन योजना ये निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि एक समय ये होता था जब गांव से कोई भी तीर्थ यात्री जाते थे
तो पूरा गांव एकत्र होके और रोता था कि पता नहीं हमारे ये यात्री लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो कितना खुशी का माहौल है कि आज ट्रेन में सभी सुविधाओं को लेके, और आज यहाँ पे इवन डॉक्टर्स वगैरह उनको देखने के लिए उनके साथ में सहयोगी के रूप में कुछ अधिकारी कर्मचारी भी जाते हैं। और आज वो जिस हिसाब से जिस उत्साह के साथ जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब हमारे जो तीर्थ यात्राएं जो हो रही हैं वो निश्चित रूप से जो दर्शन करके आ रहे हैं उसमें उनका एक बहुत ही अच्छा माहौल बन के जा रहा है। अब तो यात्री खुद ही इच्छुक हैं कि हमें भेज दो, हमें भेज दो। और इसलिए मैं मानता हूँ इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है कि आज हम बुढ़ापे में किसी को दर्शन हम करवा रहे हैं। यदि उनके माता पिता या उनके बच्चे उनका सहयोग नहीं करते तो सरकार सहयोग कर रही है और उनको यात्राओं पे भेज रही है। तो इससे अच्छी योजना कोई हो नहीं सकती। पन्ना से कितने यात्री रवाना हुए? आज 250 से ऊपर यात्री रवाना हुए। क्या शुभकामनाएं देंगे? निश्चित रूप से मैंने तो उन्हीं से आशीर्वाद लिया है, क्योंकि वो तीर्थ यात्री हैं, उन्हीं के हमने पैर छुए हैं। क्योंकि आज तीर्थ यात्री कोई भी हो, वो हमारा एक तीर्थ दर्शन के लिए जाता है, हमारे लिए अहोभाग्य है। और इसलिए उन सबको शुभकामनाएं भी दी हैं और अच्छे से रहने के लिए बोला है, अच्छे से जाने के लिए बोला है। और मैं मानता हूँ भगवान उन पे कृपा करेंगे, सब अच्छे से यात्रा करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। नलखेड़ा में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशानुसार थाना नलखेड़ा में ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को थाना परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी नागेश यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक रूप से सशक्त, एकाग्र और तनाव मुक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन के माध्यम से हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मुख्यालय कान्हा शांति वनम हैदराबाद में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से सीधा जुड़ाव स्थापित किया गया। इस ध्यान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और नागरिकों ने भाग लिया। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।